वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासी पारा हाई है। मध्य प्रदेश के महू में मौका था कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का, जिसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पीएम मोदी पर ऐसा कुछ बोल गए जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए, वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे। रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को ब्रिटिश जनता पार्टी बताया। रेवंत रेड्डी की प्रधानमंत्री और पार्टी पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी से माफी की मांग की। रेवंत रेड्डी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी है। जो महमूद गजनी भारत आया, उसने भारत को लूटा, उसके बारे में अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से उसकी तुलना करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और अब बात उत्तराखंड की, जहां यूसीसी लागू होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यूसीसी को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल बताया और आंदोलन की चेतावनी दी। मुसलमानों को मजहबी मामलात में दखल देकर उन पर एक तरह से हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं या दूसरे वो लॉ थोपना चाहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, जिसे हम कतई तौर पर पसंद नहीं करते। भारत के लगभग 35 करोड़ मुसलमान सबके सब इसके मुखालिफ हैं। वहीं रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने भी यूसीसी लागू होने को धार्मिक आजादी में बाधा बताया। दूसरे वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें ये लगेगा कि वो उनका हक मारा जा रहा है, संविधान में उनके लिए जो हुकूक दिए गए उसको खत्म किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके बाद राज्य में हलाला, एक से ज्यादा शादियों, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति ने मंजूरी दे दी है। बैठक में विपक्षी मेंबर्स ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन प्रस्तावों को नकार दिया गया। अब वक्फ बिल पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद मोदी सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में पेश करेगी। संसद के बजट सत्र से पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया, लेकिन वक्फ संशोधन पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी का लेवल जरा भी कम नहीं हुआ। हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. सोमवार को जेपीसी की अंतिम बैठक में वक्फ संशोधन के लिए सभी 44 सुझावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 संशोधन सुझावों को वोटिंग के जरिए मंजूरी दे दी गई। बैठक खत्म होने के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव के लिए आए हर सुझाव पर बहस और प्रक्रिया के बाद ही आखिरी मुहर लगी है। अंतिम बैठक की उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं? उसमें 14 कागज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने जगदम्बिका पाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं और इतिहास माफ नहीं करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार संग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। 10 मिनट तक गृह मंत्री मां गंगा की गोद में रहे। 11 साधु संतों के साथ उन्होंने महाकुंभ का स्नान किया। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ ही दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह संगम में जब डुबकी लगा रहे थे, उनके साथ देश के बड़े साधु संत मौजूद थे। गृह मंत्री ने पहले साधु संतों के साथ डुबकी लगाई और फिर साधु संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ अमित शाह को गंगा जल से आचमन कराया। साधु संतों ने अमित शाह के सिर पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने हर हर गंगे का जयकारा लगाया। संगम में स्नान और पूजन की ये प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चली। स्नान के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जल क्रीड़ा करते हुए गृह मंत्री पर जल फेंकने लगे, मानो पानी की होली खेल रहे हैं। अमित शाह और योगी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके बाद साधु संतों ने भी अमित शाह पर गंगा जल डालना शुरू कर दिया।
अमित शाह ने गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद साधु संतों के साथ बाहर निकले और फिर भगवा वस्त्र में नजर आए। साधु संतों से आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह परिवार के साथ दर्शन के लिए अक्षय वट पहुंचे। महाकुंभ में चर्चाओं के केंद्र में सीएम योगी और योग गुरु रामदेव भी रहे। योग के जरिए रामदेव अक्सर साथियों को चैलेंज करते रहे हैं। इस बार योग गुरु ने सीएम योगी के साथ वृक्षासन मुद्रा में योग भी किया। ये जुगलबंदी खास है क्योंकि इस जुगलबंदी में योग गुरु और योगी हैं। इस तस्वीर से पहले की एक तस्वीर देखिए। त्रिवेणी में गृह मंत्री अमित शाह जब स्नान कर रहे थे तब योगी और बाबा रामदेव दोनों वहां पर मौजूद थे। बाबा रामदेव ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह के बगल में खड़े होकर डुबकी लगाई। जब गृह मंत्री स्नान करके लौटने को हुए तब बाबा रामदेव और सीएम योगी वहां से थोड़ी दूर चले गए। लोगों को लगा कि दोनों साथ में जा कहां रहे हैं। तभी एक जगह दोनों रुके, साथ में एक साधु और दिखे। बाबा रामदेव और सीएम योगी ने साथ में डुबकी लगाई। सीएम योगी के साथ खड़े होकर योग गुरु बाबा रामदेव ने यहाँ 3 बार डुबकी लगाई और गंगा स्नान के बाद जब तैयार होकर दोनों मिले तो दोनों की योग जुगलबंदी ने सबका ध्यान खींच लिया। संगम किनारे सीएम योगी और बाबा रामदेव ने साथ में वृक्षासन का पोज दिया। बाबा रामदेव और सीएम योगी के घुटने आपस में मिले हैं। पहली तस्वीर में योगी का दाहिना हाथ बाबा रामदेव के बाएं हाथ से मिला दिख रहा है। दूसरी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई उसमें योगी अपना बायां हाथ और बाबा रामदेव दायां हाथ उठाए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में दोनों के चारों हाथ एक जगह जुड़े दिख रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी पर सियासत अब भी जारी है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगम नगरी में अखिलेश यादव के आचमन पर अब भी सियासी लहरें तेज हैं। 2 दिन अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन के साथ प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। गंगा जी से डुबकी लगाकर बाहर आए तो व्यवस्थाओं से नाखुश दिखे। दावा किया कि उनकी सरकार के वक्त तैयारियां ज्यादा अच्छी थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और दे गई। साधु संत इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो सरकार मदद करे। तेरे का जो स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने भी बधाई दी थी। महाकुंभ को लेकर जो दावे अखिलेश ने किए उसकी हवा निकालने में बीजेपी भी मैदान में उतर पड़ी। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी। बीजेपी एक तरफ 2013 में कुंभ में मची भगदड़ की याद दिला रही है तो दूसरी तरफ इस बार भव्य और दिव्य तैयारियों का दावा कर रही है। प्रयागराज में इंतजार 5 फरवरी का भी हो रहा है, जब गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर पीएम मोदी महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे।